हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 44वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, दो तरह से समझिए श्लोक को। एक कि अभी तक बार बार देवता गैर गण कह रहे हैं कि हम भगवान की चरणों की शरण ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान की चरणों की शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो कोई ज़्यादा बुद्धिमान हो और कहे कि अरे ये भगवान तो पहले ही सबके हृदय में बैठे हैं, तू उनकी शरण में जाने की जरूरत क्या है, वो तो तुम्हारे हृदय में पहले से ही बैठे हुए। तो उसके उत्तर में श्लोक कहता है कि हाँ, भगवान हैं हृदय में, लेकिन जो लोग घर गृहस्थी की आसक्तियों में फंसे हैं उनके लिए वो चरण बहुत दूर है। मान लीजिए कोई वस्तु घर में ही है और अब आपको नहीं मिल रही है, तो घर में होते हुए भी बहुत दूर है। एक डायलॉग सुना होगा आपने, कितने दूर कितने पास। तो बिना भजन किए कोई भक्ति कर नहीं रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो यद्यपि उसके हृदय में भगवान हैं, लेकिन भगवान बहुत दूर हैं। भगवान की कॉन्शियसनेस, भगवान की चेतना, भगवान की अवेयरनेस कुछ नहीं है। इसीलिए तो हर कठिनाई में वह, कठिनाई में तो पढ़ना ही है, गृहस्थाश्रम में कठिनाई, तो हाँ उसका कठिनाई आश्रम है, हाँ, तो कठिनाई, हर कठिनाई में वह भगवान के अलावा ही कोई शरण देखता है। अब है ही नहीं कोई व्यक्ति भाई, तो उसकी शरण कैसे लेंगे हम। दूसरा एक बड़ा सुंदर बात यह भी है, आप कह रहे हो कि भगवान सबकी शरण में है, भगवान सबकी शरण में, मतलब भगवान सभी को शरण देने में समर्थ हैं, दिखते क्यों नहीं हैं? जब सबसे सब जगह हैं और हृदय में ही हैं, तो जो सबसे नजदीक वस्तु है वो तो पहले दिखनी चाहिए ना। तो भगवान दिखते क्यों नहीं है? तो उस पे भी यह श्लोक कहता है कि देखिए, जिनकी आसक्ति इस देह में है और देह से संबंधित गेह, घर में, पत्नी में, बच्चों में है, उनसे भगवान बहुत दूर है। सुदूर मतलब दिखती नहीं। जैसे इस समय चांदनी चौक में क्या हो रहा है, आप में से किसी को पता है? क्यों नहीं पता है? क्योंकि सुदूर है, बहुत दूर है। वो वहाँ क्या बिक रहा है, क्या हो रहा है, हमको नहीं पता। कौन सी दुकान खुली है, नहीं खुली, हमको कोई आइडिया नहीं है इस समय। तो वस्तु कोई बहुत दूर हो तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। तो इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए भगवान यद्यपि हृदय में हैं, फिर भी हमें बोध नहीं होता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा। एक कूर्म नाम के ब्राह्मण थे और वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को बोले कि हम घर गृहस्थी छोड़ करके आपके साथ चलना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने उनको निषेध किया। भगवान सामने है, बहुत दूर नहीं है चैतन्य महाप्रभु, और वह उनको कह रहे हैं कि तुम घर में ही रहो, लेकिन करो क्या, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो यानी कि केवल बात कहाँ रह रहा है उससे मतलब नहीं है, बात इससे है, मतलब इससे है कि उस व्यक्ति की उस स्थान में रहते हुए आसक्ति किन चीजों में है। बिल्कुल इसमें कोई विरोध कर ही नहीं सकते हैं। जो लोग भी गृहस्थी में आने के बाद भक्ति में आए, जरा देख लीजिए कि सुबह उठते ही जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो क्या सोचते थे, और जो लोग शादीशुदा नहीं भी हैं वह भी जरा देख लीजिए कि भक्ति में नहीं आए थे तो उठते ही क्या सोचते थे। कुछ लोग चाय के बारे में सोचते होंगे, लिप्टन की चाय और वटेवर, सबके हृदय में चाय की इच्छा है, समथिंग, ताज चाय, और एनी नाम कुछ भी रख दीजिए, वो तो सब गंदी चीज़ है ना, खराब चीज़ है। या एनीथिंग कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा। अगर सुबह उठते रहे हो तो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, दैट इज नॉट मॉर्निंग। तो कहाँ थे भगवान हमारे चित्त में? बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, वो समझने का प्रयास कीजिए। शादी हो या ना हो, व्यक्ति का ज्ञान उतना ही है। जिन लोग की यहाँ पे शादी नहीं हुई उनको अपने स्वरूप का बोध हो गया है कि वो कौन है, और शादी होने के बाद हो जाएगा नहीं, दोनों का ही अज्ञान एक बराबर है, चाहे शादीशुदा हो और चाहे शादीशुदा ना ही हो। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ले रहा है, मेन पॉइंट ये, भगवान की शरण नहीं ले रहा है, तो उसके हृदय से भगवान दूर ही हैं। बहुत से उग्रवादियों की शादी नहीं हुई रहती है, तब क्या भगवान के निकट पहुंच गए वो? इट हैज नथिंग टू डू विद योर आश्रम, बिकॉज आश्रम इटसेल्फ इज अज्ञान।
अगर मैं मान रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वॉटेवर, वैश्य शूद्र हूँ, तो ये भी अज्ञान है। या ये भी मान रहा हूँ कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, या और भी कुछ मान रहा हूँ, तो ये मानना तो अज्ञान ही है ना। और उस अज्ञान के आधार पर हमारी आसक्तियां बनी रहती हैं। तो यहाँ केवल गृहस्थ की बात नहीं हो रही है, ऐसा लग जरूर रहा है, लेकिन बात ये हो रही है कि संभावना ये कि गृहस्थी में ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, तो इसलिए भगवान दूर रहते हैं, क्योंकि वह भगवान की भक्ति करता नहीं है। अगर गृहस्थ में है और भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर महाराज गृहस्थी में नहीं थे, लेकिन वहां उन लोगों के बारे में क्या बोला गया? पांडवों के लिए भागवतम में अनन्य विषय आत्मनाम, उनका भगवान के अलावा कोई विषय था ही नहीं, अर्थात उनके चित्त पे भगवान ही चढ़े रहते थे। गोपियां क्या गृहस्थी में नहीं थी, लेकिन उनके चित्त में भगवान ही चढ़े रहते थे। तो मूल पॉइंट क्या समझने वाली बात है? बात यह है कि जो आसक्ति घर में और परिवार में उसमें फंसी है, उस कारण से भगवान दूर हैं। महाराज बड़ा सुंदर बात कह रहे थे कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, घर गृहस्थी तो नरक का द्वार है, लेकिन अगर वहां पे भगवान का विग्रह है तो वही घर गृहस्थी वैकुंठ बन जाता है, पत्नी हेड पुजारी बन जाती है, पति टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन सुबह से शाम तक भगवान की सेवा के ही बारे में बात होनी चाहिए, होती भी है। तो उसको बहुत बैलेंस वे में समझना होगा। तब भगवान दूर कहाँ है? अरे भगवान को उठाना है, भगवान को भोजन कराना है, भगवान का कुछ यश बोलना है, कथा सुननी है, तो तब कहाँ भगवान दूर है? दूर नहीं है ना। लेकिन आप प्रायः देखेंगे कि ऐसी गृहस्थी में तो लोग जाना चाहते ही नहीं है। भगवान किसी कॉर्नर में होंगे और उनको अपने दिन का कोई एक समय का थोड़ा सा कॉर्नर दे दिया जाता है, अगरबत्ती जला दी, अगर जलाई तो उसमें भी सबको भगवान मान करके एक तरफ सबको धुआं दे दिया जाता है कि सब लोग शांत रहिए, शांति से पड़े रहिए, शांत रहे, हमने आपके अपने कर्तव्य कर दिए, बाकी तो अपना बच्चे को पत्नी को पालना है, इसमें महत्वपूर्ण जीवन बिताना है ना। ऐसे लोगों के लिए भगवान दूर ही है। तो श्लोक जरा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, छोटे सा तात्पर्य है लेकिन तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझ लीजिए करिए, हर दिन शाम को आप एक श्लोक सुन रहे हैं, ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन पूरा जीवन चेंज कर सकते हैं, होल लाइफ। इस प्रकार की पोटेंसी है। मेरे पीछे बोलिए, यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजे मतत्ते भगवन् पदाब्जम्। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजे मतत्ते भगवन् पदाब्जम्। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। यस्सानुबन्धे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम्। यत्सानुबन्धे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम्। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। यस्सानुबन्धे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम्। यत्सानुबन्धे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम्। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। बोलिए, यत्सानुबन्धे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम्। यत्सानुबन्धे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम्। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। अनुवाद, हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के कारण पाशबद्ध हैं,
और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। ध्यान दीजिएगा, नश्वर शरीर मतलब जो नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता, आग्रह, यानी कि देखिए बंधु बांधवों के प्रति प्रेम होना ये सहज है, लेकिन अवांछित उत्सुकता का मतलब यह है, अवांछित आसक्ति का मतलब यह कि उनके प्रति इतने आसक्त हैं कि भगवान को टोटल छोड़ के बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, वैसे तो डिवोटी हैं, लेकिन अब उनकी वो बेटी को क्या होता है, नीट होता है, क्या नीट होता है, एमबीबीएस के लिए कुछ होता होगा, तो नीट की तैयारी करनी है। तो हमने कहा अब आप सुबह उठ के, जबकि अरे नहीं वो लड़की रात भर पढ़ती है तो सुबह सोती है, तो हम उठ जाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमने कहा ऐसा करिए फिर किचन में जाके जब कर लीजिए। समझ गए ना बात? आपकी बेटी पढ़ रही है, कुछ कर रही, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप भी तो अपने कुछ परलोक के लिए सोचिए। जरूर समझ गए ना बात? एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो गया कि इतना व्यक्ति आसक्त हो गया है कि वो अपने ही भजन को भूल गया है। ये दिक्कत की बात होती है। ये शास्त्र में घर परिवार में लोग रहते हैं, एवरीवन वांट्स टू लव, है कि नहीं? तो बच्चों में प्रेम हो, पति से प्रेम हो या और लोगों से भी प्रेम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसमें हम अपना ही भजन भूल जाएं तब बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये काफ़ी संभावना है कि व्यक्ति अपने जो भगवान के प्रति कर्तव्य उनको भूला ही बैठा रहता है। हमारे एक स्टूडेंट कह सकते हैं, मित्र कह लीजिए, जो भी है, उनके पिताजी बोलते थे कुछ भी हो जाए मैं दुकान नहीं छोड़ सकता, मर भी जाऊं, मरते दम तक मैं दुकान करूंगा। तो भजन करने में कुछ ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की जो आसक्ति घर परिवार में है कि हमारे बच्चों के लिए ये करना है, उसके लिए ये बांधना है, उसकी शादी में 25 लाख खर्च करने हैं, ये करने वो करने हैं। अभी एक हमारे रिश्तेदार आए, मौसी आई थी, तो वो कहीं स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उनकी प्रिंसिपल ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए, पुरुषार्थ निकेतन में नहीं अपनी बेटी की शादी पे 5 करोड़। दैट्स क्वाइट अमेजिंग, नहीं? और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कहीं प्रसाद बांटे होंगे या 5,000 लोगों को खाना खिलाया होगा। 5,000 लोगों को खिलाने में 5 करोड़ नहीं लगते हैं, 250 रुपये प्लेट के हिसाब से जोड़ लीजिएगा, वट एवर प्राइस। यही चल रहा था माया, नवदीप में भी लोग ऐसे कर रहे थे। महाप्रभु के समय में इतना आसक्त पैसा अपने बेटी की शादी में, बेटे की शादी में खूब खर्च कर रहे हैं। आप स्पेशली ये भारतीय गृहस्थों के ऊपर आक्षेप है, और आक्षेप क्या सत्य है। हम एक भक्त को पूछ रहे थे तो बता रहे थे कि प्रभु जी खाने पीने में खर्च नहीं होता है, सबसे ज़्यादा खर्च होता है बच्चों की पढ़ाई में और शादी में। उसी को जोड़ता हुआ वो जो गोबरेला की तरह जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा। गोबरेला का एग्जाम्पल समझ में आता है? गोबरेला कीड़ा होता है, गोबर को जोड़ता रहता है और बस वो उसके गोबर के पहाड़ बनाते रहता है। मतलब यही जीवन का पुरुषार्थ है कि बस शादी हो गई बच्चों की, अपने उनकी सो कॉल्ड पढ़ाई होगी, पढ़ाई तो हुई नहीं लेकिन सो कॉल्ड पढ़ाई हो गई। तो ये देख रहे हैं इसमें टोटल वह निगलेक्ट कर रहा है भगवान के अपने प्रति कर्तव्य को। असल तो वो तो ऑप्शनल है, भजन करो या ना करो क्या फर्क पड़ रहा है, ये चीज़ है। पहले श्लोक को देखते हैं, श्लोक बड़ा सुंदर है। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान रहते हैं, रहते हुए भी उनको नहीं समझ में आते। इसमें एक शब्द छूटा है क्या? हाँ, ये भगवान शब्द आप पहले लगा लीजिएगा, वो शब्द इसमें था वो छूट गया। हे भगवान, ठीक है ना? तो आप यहां से शुरू कीजिएगा, अन्वय में शुरू कीजिएगा। हे भगवान, सानुबंधे पुत्र तथा पत्नी तथा शैया आदि से युक्त जिस असति यानी तुच्छ देह गेहे, देह तथा ग्रह आदि में ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम अहम मम अर्थात मैं एवं मेरा की महान या गंभीर अवांछित उत्सुकता से युक्त पुरुष, पुंसाम मतलब पुरुष के लिए, पुर्याम अपनी देह में ही, वसतोपि अंतर्यामी रूप में अवस्थित होते हुए भी, ते आपके, यत जो चरण कमल है, सुदूरम है अर्थात दुष्प्राप्य है,
तत्पदाब्जम भजेमा, किंतु हम उन चरण कमलों का भजन करते हैं। अब जरा देखिए इसका मतलब क्या है कि शब्द का अनुबंध। देखिए एक अर्थ होगा उसका अनुबंध का कि जो निरंतर बंधन है, और एक है अनुबंध का मतलब एक के पीछे एक बंध। सबसे पहला बंधन क्या है? देह, कि मैं देह हूं। अब देह के साथ कौन जुड़ गई? पत्नी जुड़ गई, तो उसके पीछे आ गया ना बंधन, एक बंधन। ऐसे समझिए, आज मेरे स्कूटर को हम टो कर रहे थे, खराब हो गया था, तो एक गांठ खुल गई थी, तो हमने कहा अरे ये गांठ खुल गई है, एक डबल गांठ बांधते हैं। तो एक गांठ और उसके बाद उसके पीछे एक और अनुबंध, एक और गांठ। किए हैं आप लोग कभी? एक गांठ बांधते हैं, खुल जाती है, तो दूसरी गांठ और लगती है, तो उस अर्थ में अनुबंध। समझ आया आपको? तो एक तो भाई अपना ही एक बंधन लगा है, जिसकी शादी नहीं हो उसका एक बंधन क्या है? केवल एक बंधन है कि वो देह मान रहा है अपने आप को, एक बंधन है। लेकिन अब पत्नी आ गई तो एक और बंधन लग गया। अभी बंधन थोड़ा भगवान मतलब भगवान ने माया सोच ली, अभी अच्छे से लगा नहीं, अभी सोचता छोड़ के भाग जाएगा, तो एक और बंधन लग जाता है। क्या लग जाता है? बच्चे हो गए। ये देखा गया है कि जब बच्चा हो जाता है तो लड़का मतलब पति और पत्नी दोनों का मन उसी में लगा रहता है, उसको खिलाना है, ये करना है, नारायण तू अपनी गोद से, अरे माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, ऐसे ही लगा रहता है। और जहाँ जिस मेरी बात विरोध हो तो भाई जो सीनियर गृहस्थ हैं वो बजाय कुछ चैट पे बोल सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। तो ये रहता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है स्पेशली गृहस्थ आश्रम का डिस्टिंक्ट ये फ्लेवर है चीज़ें इकट्ठी करने का। हमने देखा है हमारे यहाँ तो इकट्ठा करने की नहीं बिल्कुल भी। आज नई साइकिल आई है तो पुरानी साइकिल दूसरे को डोनेट करने था, हमें इकट्ठा करने का शौक बिल्कुल नहीं है। तो हमने एक नोटिस किया कि हमारे घर के सामने लोग रहते हैं, तो जो भी चीज़ हम लोग उनको देते हैं कि ये लेंगे, हाँ ले हाँ, ये लेंगे, हाँ काम आएगी, रख लीजिए, सब रखते चले जाए, सब रखते चले जाएंगे। अंत में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भर गई हैं जिसको आपने शायद सालों साल देखा भी नहीं हो। एक भक्त ये बाढ़ हुई थी तो एक भक्त के घर में गए थे हम, तो वहाँ देखा ऐसा लग रहा था कि हम लॉन्ड्री की दुकान में आ गए, इतने इतने कोट, इतने साड़ियाँ, इतना भरा हुआ था। और इधर हम गए थे दिल्ली में भी एक भक्त घर में तो गए थे, तो वो जो पहनने वाला तो है नहीं वहाँ पे, लेकिन उसके बहुत सारी देह पड़ी हुई है, देह मतलब वस्त्र बहुत सारे वस्त्र पड़े हुए थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये उन सब में आसक्ति हो जाती है, ये कोट मेरा है, ये सोफा मेरा है, ये फ्रिज मेरा है, इत्यादि इत्यादि। कोई विरोध है अब तक किसी का? कोई? हम सब सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो डिवोटी हो गए हैं वो थोड़ा सा निरासक्त हो सकते हैं, लेकिन नहीं तो भरा ही रहता है, ये इधर ले जाओ, वो ले जाओ, ऐसे करके। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में जैसे ट्रेनिंग हो जाती है उससे बड़ा सुविधा रहती है। आप गृहस्थ में भी प्रवेश करते हैं तो वो मूड वही बना रहता है कि मतलब जस्ट एक्चुअली पता है हम लोग तो आश्रम में भी रहे हैं तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। पंखा वहाँ भी होता है, पंखा यहाँ भी होता है, वहाँ भी स्मार्टफोन, आजकल तो सब ब्रह्मचारी स्मार्टफोन रखते ही हैं, और इधर भी रहता है लैपटॉप, वहाँ भी लैपटॉप, यहाँ पे भी, वहाँ भी फ्रिज रहता है, यहाँ भी फ्रिज रहता है। नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। आपका एटीट्यूड क्या है इसमें फर्क पड़ता है। हमने ब्रह्मचारी आश्रम में भी कुछ गृहस्थ मेंटालिटी वाले लोग देखे हैं, भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे। मैं बहुत डांट लगाता था, हमने कहा ना एक बेड 3x6 का स्पेस, इतनी अलमारी से ज़्यादा नहीं रखना सामान, भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो। ऐसा सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं। दिस इज नॉट प्रॉपर एटीट्यूड। अच्छा, इन सब का संबंध कहाँ से? असत्य देह से है। अब असत्य क्यों कह रहे हैं? दो कारणों से इनको असत्य कह रहे हैं। किसको? देह को। देह समझ में आ रहा है, और गेह मतलब घर आदि में। तो अब देह को असत्य क्यों कह रहे हैं? एक यह नश्वर है, नाशवान है, नष्ट हो जाएगा, और दूसरा ये बहुत खराब है। खराब क्यों है? अब समझ के उदाहरण क्या दूंगा, लेकिन अब कई बार दिया है, यहां से बात आ रही कि क्यों खराब कहा जाता है। आप लोग 1-8 किलो बासमती राइस खरीद लीजिएगा या फ्रेश पुदीना खरीद लीजिएगा और रूम में रख दीजिए, पूरा रूम महक जाता है। तो 1 महीना भी हमारे रूम में रहता है तो वह रूम को महकाता ही रहता है। लेकिन 8 घंटे भी हमारी देह में सट गया वो, तो उसमें कितनी बदबू आ जाती है, उसको कोई देखना भी नहीं चाहता। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज एक स्टोरी सुनाते हैं। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति स्टूल पास करने के लिए गया, मतलब इधर खेत में जैसे पहले जाया करते थे। तो जब उसने मल त्याग किया तो मल को देखा तो उसे बड़ी घृणा हुई और वो बोलने लगा, कितने घृणास्पद हो तुम। तो वो मल उसको बोला,
मैं घृणास्पद नहीं हूं, तुम घृणास्पद हो। कहता क्यों? कहते कल मैं एक बहुत सुंदर समोसा था लेकिन तुम्हारी संगति प्राप्त करके देखो मेरी दुर्गति कैसे हो गई, मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा। महाराज बोलते हैं, क्लास से बोल रहे थे, somehow I like the examples very much, I like the examples very much। तो बात तो है, कितना भी कोई सुंदर हो, कैसा भी हो, देह की स्थिति तो वही है ना, असत्य। और जब एक इंटरेस्टिंग बात है, जब हम देह ही नहीं हैं तो उसके बाद हम किसी के कैसे कुछ भी हो सकते हैं, बताइए। तो इनमें क्या है, ममाहम इति, मम और अहम इति, इस प्रकार मम मतलब मेरा और अहम मतलब मैं ये देह हूं और ये सारी वस्तुएं मेरी हैं, इति इस प्रकार का ऊढ़, ऊढ़ का मतलब होता है गंभीर, बहुत बढ़ा हुआ, और दुराग्रहाणाम, आग्रह समझते हैं, जिद, जिद, आग्रह समझ हट, और दु मतलब खराब। तो ये बहुत खराब आग्रह है कि मैं ये देह हूं, तुम दोहे हो ही नहीं। कभी आप लोग मेडिटेट करते हैं ऐसे, थोड़ा सा विचार करो ठंडे दिमाग से कि भाई ये हड्डी, ये मल मूत्र, ये सब हम नहीं है। हाउ कैन इट बी दैट आई कैन बी दिस बॉडी? थोड़ा सा भी विचार करेगा तो व्यक्ति विचार मतलब थोड़ा सा समझ, थोड़ा तो आग्रह कम होगा। इसीलिए चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, भक्त की बात कर रहा हूं, उसको देह को बहुत सजाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि आग्रह तो पहले ही बना हुआ है, फिर वो और बढ़ जाता है। लिपस्टिक पोत रही है, वो क्या इधर मतलब क्या कैसे क्या आई लैश, आई लैश क्या बोलते हैं उसका, आई लैश, हाँ आई लैश लगा रही है वो, उसको और लोग सोच रहे हैं कि सुंदर दिख रहे हैं, मस्कारा, ओके व्हाटएवर। और उस पर भी कभी लोग रूल्स, हम नॉन डिवोटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, डिवोटी बात जी लोग वैसे यहाँ पे वो कुछ लाल लगा लेंगे, उसे करते हैं बंदरिया जैसे। तो क्या जरूरत है सब करने की? अरे पहले ही देह इतना गंदा है, उसको और पोत के क्या फायदा होगा? उसमें केवल चेतना यही होती है कि हम देह हैं, ये बढ़ जाता है। वास्तविक सौंदर्य है कि व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़े, उसके मन में सौम्यता हो। जब मन में शांति और सौम्यता होती है तो चेहरे पे भी वह प्रकाशित हो जाती है, ना चाहते हुए, उसको कोई चाहते ही होती है, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है तो चेहरे में प्रकाशन हो ही जाता है। तो इस प्रकार के जिनका दुराग्रह है, दुराग्रह मतलब हट क्या है, इसी में हट है कि देह को पोसेंगे, घर को पोसेंगे, ये करना है, वो करना है। और छोटू की शादी नहीं हुई, उसकी बहन की शादी नहीं हुई, उसकी बहन की बड़ी बहन की नहीं हुई, ताई की बेटी की शादी में जाना है, ये जाना है, वहां जाना, ऐसे करके वह उसके पास समय ही नहीं बचता है। तो इसलिए गृहस्थी को कठिनाई वाला आश्रम बोला जा रहा है। हाँ, जो लोग शादी नहीं होती है उनका एक फायदा ये है कि उनको मतलब इतना पछड़े में नहीं पड़े रहते हैं, कि हम तो दोनों जगह देख चुके, इतना पछड़े नहीं पड़ते हैं कि वो ताई की, मामी की, छोटी की, उसकी शादी हुई तो वहाँ जाओ, उसके बाद शादी हुई तो वहाँ जाओ, आज रिश्तेदार ये आ गया, वो आ गया, ये सब झमेलेबाजी नहीं रहती। तो आदमी भजन अगर करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, ये चीज़ रहती है। बहुत बार तो गृहस्थी में व्यक्ति को इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वो गृहस्थी में है, मतलब ऐसा नहीं कि उस फंक्शन में कोई उसका मतलब कुछ श्रद्धा है, विश्वास, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो संबंध बनाने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी वजह से व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने का अवकाश नहीं मिल पाता है सामान्यतः। तो ऐसे पुंसाम, पुरुषों के लिए पुर्याम, अपनी देह में ही, जिस देह को पूरी कहा जाता है, तो उसमें ही वसतो अपि, यद्यपि भगवान सबके हृदय में है, सबके शरीर में है, अंतर्यामी रूप में अवस्थित हैं भी, तब भी ते, आपके जो चरण हैं वो सुदूरम, बहुत दूर हैं, नहीं दिखाई पड़ते, ये बात है। लेकिन हम आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं, अर्थात हम इस प्रकार से ममहा रूपी दुराग्रह से युक्त नहीं हैं। मैं फिर अब इस बात पर रिटर्न मार रहा हूँ। देखिए, ब्रह्मा जी का ये श्लोक है और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और उसको महाप्रभु ने अनुमोदन किया है कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। ज्ञाने प्रयासमिदपस उदपस्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान के प्रयास को उदपस्य, दूर से ही त्यागते हुए, हमें नहीं करना निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा,
ज्ञानी प्रयास समुदपस्य नमनते व, बहुत नम्र भाव से नमस्कार करते हुए, जीवंति सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, वह भक्त जीवित रहते हैं, रहता नहीं है, रहते हैं, बहुवचन में है। जीवंति सन्मुखरितम, सतमुखरितम अर्थात भक्तों के मुख से, जो बहुत मुखर हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं भगवान के बारे में, भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ता को सुनता है। ब्रह्मा जी साक्षात भगवान कृष्ण के सामने हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, जो अपने ही स्थान में स्थित रहकर, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी रहे, गृहस्थ है तो गृहस्थ रहे, वानप्रस्थ या सन्यासी जो भी हो, वह अपने स्थान पर रह करके भक्तों के मुख से आपकी वार्ता को सुनता है। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, स्थान में स्थित रहकर, अपने ही स्थान में स्थित रहता है और श्रुतिगत होता है, भगवान के बारे में सुनता है। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, तन से, मन से और वाणी से। जैसे कि अब तन लगाकर कथा सुनी जा रही है कि नहीं सुना रही है, कान के पीछे पूरा शरीर है, मन से अनुमोदन करता है कि हाँ ये सही बातें बोली जा रही है, वाणी से भी अनुमोदन करता है, हाँ आपने अच्छी बात बताई, तो इस प्रकार से अनुमोदन करता है। तो ये प्रायशः जितोप्यसित त्रिलोक्याम, जो भगवान अजित है, प्राय उनको कोई जीत नहीं सकता तीनों लोकों में, वह भी उस भक्त के द्वारा जीते जाते हैं। वो भक्त भगवान के द्वारा जीता जाता है और भगवान उसके द्वारा जीते जाते हैं। तो इस श्लोक के पूरा बैलेंस व्यू क्या है कि यदि हम इतने आसक्त हैं कि भगवान की कथा सुनने का मौका ही नहीं है, तब तो भगवान दूर ही रहेंगे। अरे जिनकी बात ही नहीं सुनी तो उनको जानेंगे क्या? आप उनके बारे में सुने हैं? किनके बारे में? अरे जिनके बारे में सुने ही नहीं उनको देखेंगे क्या? गॉट इट? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जहां समझने वाली है। विचार कीजिए कि जिस अवस्था में हम लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे कोई एकदम से बोल दे कि भाई तुम अब पेड़ के नीचे रह लो, हम तो ब्रह्मचारी आश्रम में होते हुए भी नहीं रह सकते थे और गृहस्थी में तो भूल जाइए, और क्या पेड़ के नीचे कथा सुनने को मिलेगा? पेड़ के नीचे तो बंदर भी रहता है, या बहुत से भिखारी भी तो घूम रहे हैं, तो क्या वो भगवान की प्राप्ति करनी है? इट्स सच अ लिबरल श्लोक। आपको जहां कंफर्टेबल लगता है वहां रहिए। भाई किसी को बिल्कुल शादी करने का मन नहीं है, बिल्कुल मत करो, और किसी को शादी मतलब करके रहने का मन करता है वहां रहिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि ना तो शादी करके और ना शादी करके भगवान की प्राप्ति होती है। दोनों ही तरह से भगवान की प्राप्ति नहीं होती ही नहीं है। भगवान की प्राप्ति होती है भगवान की भक्ति करके, और भक्ति में भी भगवान के बारे में सुन करके। हम जो कुछ भी भक्ति में कर रहे हैं उसको पहले सुने हैं तब कर रहे हैं, नहीं तो करते ही नहीं। ना प्रसाद खाते, ना जप करते, ना कथा भी नहीं सुनते। अगर नहीं सुनते तो कुछ नहीं। हर अंग का आधार श्रवण ही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिल रही है। आप लोग जो लोग शादी करना चाहते हैं, मेरे इस वचन से बड़े खुश हो जाएंगे। प्रभुपाद जी भगवद गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की कथा श्रवण करता है, नियमित का मतलब प्रतिदिन होता है, नियमित का मतलब वंस इन अ वीक नहीं होता है। आप लोग वंस इन अ वीक नहीं खाते हैं, है ना? रेगुलरली खाते हैं ना? रेगुलरली का क्या मतलब होता है? सुबह खाते हैं, और अगर मान लो दोबारा नहीं खाएंगे तो कहेंगे क्या हो गया, बीमार हो गए, नहीं खा रहे हो। नहीं, कमजोरी तो आती। अन्य लोग भी पूछेंगे ना घर वाले, क्या हो गया बेटा, आज दोबारा क्यों नहीं खा रहे हो? एक्चुअली हम 2 तो शायद कम बोलते हैं, लोग नॉर्मली 3 या 4 बार खाते हैं। 2 आप 2 ही बार खाते हैं। बोले, हमने कहा 2 तो बहुत होता है। तो एनीवेज द पॉइंट इज कि दूसरी बार भी नहीं खाए तो लोग कहते हैं कि अरे बेटा कमजोर हो जाओगे। तो रेगुलरली का मतलब होता है, रेगुलरली मीन्स डेली, एवरी डे इफ यू आर हियरिंग। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी अवस्था में गृहस्थ आश्रम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट तो हम आपको रेफरेंस भी दे देंगे, 13th चैप्टर भगवद गीता। इज नो नीड। और अगर कोई नियमित रूप से सुन रहा है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं करना चाहता है तो भगवान के बारे में सुन रहा है, कोई जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं कि शादी करिए। जहां आप सुखी हैं वहां पे, सुखी मतलब साइको फिजिकल कंडीशन आपकी ठीक है, बस वहां पे आप रह के भक्ति कीजिए। और श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं मिलने वाला है। परम पूज्य वृंदावन महाराज एक क्लास में बोल रहे थे, कह रहे थे कि प्रहलाद महाराज ऐसी बात बोल रहे हैं कि वनम गतो यद हरिमाश्रयता। तो कह रहे हैं कि देखिए ये घर गृहस्थी नरक का द्वार ठीक है, तो घर मतलब
छोड़ करके वन में जाना चाहिए, लेकिन मुख्य बात क्या है, यद हरिमाश्रयेता, भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग वन में जा करके गांजा पीते हैं, तो गांजा पीने के लिए वन नहीं जाना चाहिए। देखा क्या, यहाँ पे आप इधर चले जाइए, काली दह के आगे थोड़ा और चले जाएंगे, कहाँ पे वो स्थान है, इमली तला, उसके थोड़ा और आगे जाएंगे, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा यमुना जी आ जाती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे काइंड ऑफ वन में ही पड़े हुए हैं, उस यमुना जी के तट पे बैठे रहते हैं, घर नहीं बांधे हैं, पत्नी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन गांजा पीते हैं। तो गांजा पी करके भगवान का आश्रय नहीं प्राप्त कर सकता है, उससे भी भगवान दूर चले जाते हैं। यत सानुबंधे असति देह गेह, यत मतलब भगवान के वो जो चरण हैं, तो जिनका इस असत देह में और परिवार में और उससे अनुबंध, मतलब एक के बाद जो बंधन लगे उनमें, मम, ये मेरा घर है, ये मेरा देह है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ऐसा इस प्रकार का, इति मतलब इस प्रकार का, ऊढ़ मतलब बहुत बड़ा, और दुराग्रहाणाम बहुत बड़ा दुराग्रह है, बहुत दुराग्रह है, बुरा हट है। ये हट मतलब जबरदस्ती मान रहा है नहीं कोई, ना तो किसी का कोई पत्नी है, न तो किसी का पति है, ना कोई किसी का बेटा है, लेकिन जबरदस्ती की बात में हम वो जबरदस्ती की जिद लगाए पड़ा हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पुंसाम, ऐसे मनुष्यों के लिए सुदूरम वसतोपि पुर्याम, यद्यपि भगवान आप, हे भगवान आप उनकी पूरी अर्थात शरीर में ही निवास करते हैं, उनके हृदय में ही निवास करते हैं अंतर्यामी के रूप में, लेकिन आपके चरण कमल बहुत दूर हैं, लेकिन तत्ते पदाब्जम भजेमा, हे भगवान हम आपके चरण कमलों की, उन्हीं चरण कमलों की पूजा करते हैं। मैं कुछ बोलने वाला था और भूल गया। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पत्नी को अगर कोई ऐसे देखे कि भाई यह भी भगवान की सेविका है, बच्चे भी भगवान के सेवक हैं, इन्हें भगवान की भक्ति का मौका मिलना चाहिए, तो ये दुराग्रह नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम का लीडर भी आइडियली वही देखता है कि जो अन्य ब्रह्मचारी हैं वह भी मेरे कोई चेले नहीं हैं, मेरे कोई नौकर नहीं हैं, वह भी भगवान के सेवक हैं, मेरा कर्तव्य है कि अगर हम डांटे भी तो भी इसीलिए कि भगवान का भजन कर सके। जैसे हम भी डांट लगाते थे, काहे को ज्वाइन किया तूने आश्रम, क्यों नहीं उठता है मंगल आरती के लिए, उठ। एक बार मुझे बता रहे थे नटवर प्रभु की कुछ भक्त लोग गए थे हरिद्वार में कथा सुनने के लिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, तो वृंदावन चंद्र महाराज जी थे वहाँ पे, तो महाराज डांट लगा रहे थे, भक्त लोग नहीं उठे सुबह, हाँ धरना देने आए हैं धरना देने के लिए आए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये लग रहा है डांट, लेकिन ये वस्तुतः ये अफेक्शन है, ये अफेक्शन है, क्योंकि प्राय लोग थोड़े ढीले होते हैं, तो वो इसलिए है कि वो हम समझ रहे हैं कि सामने वाला भी भगवान का सेवक है, उसको थोड़ा सेवा में पुश कीजिए, ये बात है। लेकिन अगर इस प्रकार का दुराग्रह होगा तो क्या कहेगा, जब करती रहोगी क्या, बस जब ही करती रहोगी, खाना नहीं बनाओगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी। कुछ बुरे पतियों का ये स्वभाव होता है कि पत्नी खाली नहीं बैठनी चाहिए, कुछ ना कुछ करती रहनी चाहिए एक्सेप्ट भक्ति। कोई समर्थन है मतलब ऐसा, आप लोग तो डिवोटी हैं मतलब, लेकिन नॉन डिवोटी पतियों के संग दिक्कत होती है, वो बस उसको बस पत्नी जब भजन कर रही है तभी समय खराब कर रही है, बाकी वो कुछ और काम करती हो, टीवी देखती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे दुराग्रह कहते हैं, जबरदस्ती का हट किए हुए। श्रीधरी महाराज इस बात को कह रहे थे कि पतियों का जनरली इस प्रकार का बहुत बड़ा अभिमान होता है कि ये मेरी पत्नी है, मतलब पूरी आपकी ही प्रॉपर्टी है और अब उसको बस मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। ये देखा गया है, टू मच कंट्रोलिंग पोटेंस मतलब रहता है जनरली, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भगवान की सेवक, आप पति हैं क्या, आप पालन कर रहे हो, फिर नौकरी क्यों करते हो, तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो क्या, तो भगवान से लेके ही तो तुम कुछ पालन कर पा रहे हो ना, लाइक दैट मूड शुड बी लाइक दिस। श्रीधरी, श्री भगवान सबों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, तब भगवान के चरणों की शरण में जाना तो व्यर्थ है। समझाया? यदि यह शंका हो तो इस प्रकार यह श्लोक देवतागण कहते हैं, इस पर होना चाहिए, इस पर यह श्लोक देवतागण कहते हैं। समझ में आ गया? जब भगवान हृदय में ही है तो शरण में जाने की क्या जरूरत है? नहीं 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 है, लेकिन बहुत दूर है। सानुबंधे पद का अर्थ है उपकरणों से युक्त, मतलब स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज और उसके जैसे बहुत सारी चीज़ें जो घर में व्यक्ति इकट्ठा कर लेता है। असति का अर्थ है तुच्छ। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भाई इस देह को असति क्यों कह रहे हैं? हम लोग इस समय तो देह की बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद इसकी कितनी वैल्यू है? चलिए शरीर छोड़ना तो बहुत दूर की बात है,
जिन लोगों को अपने बालों पे बहुत गुरूर है, गुरूर मीन्स गर्व है, तो ये बताइए कि जब बाल काट दिए जाते तो उसको कौन स्पर्श करना चाहेगा? इज इट नॉट? जब उन्हीं बालों को आप नाई की दुकान पे गिरा हुआ देखते हैं तो कहते हैं, हाँ, उसको कहते हैं आहा ये रेशमी जुल्फें, यार तो कुछ नहीं बोलता ना, उसका हाथ टेढ़ा, उसको पी को। तो बाल तो यूजलेस हुए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ शायद बालों पे भी बहुत खर्चा होता है। मुझे नहीं पता कितना होता है ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कितना होता है, लेकिन काफ़ी खर्चा होता होगा, ये उधर एडजस्ट कराते रहो। या और भी कोई शरीर का अंग है, उसकी कितनी वैल्यू रहेगी शरीर छोड़ने के बाद? कुछ भी नहीं। तभी तो कहते हैं ले जाइए, ले जाइए। पति भी मान लो शरीर छोड़ दे तो पत्नी ये तो नहीं बोलेगी रख लीजिए, रख लीजिए, फ्रिज में भर लूंगी। नहीं नहीं, ले जाइए, ले जाइए, मतलब ले जाके फूंक दीजिए, है ना? ये है। और नहीं, अगर आप दूसरे धर्म को मानने वाले हैं तो मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, उससे कीड़े कहेंगे आहा महाप्रसाद है गोविंद है, तो वो सब खाएंगे बैठ के धीरे धीरे। 6 महीने का भोजन या 1 साल का भोजन मिल जाएगा। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय के लिए बर्फ देर में आती है ना, तो इतनी बदबू होती है कि व्यक्ति वहां खड़ा नहीं हो सकता। आपको पता है बात? और कभी कभी तो मरने से पहले ही शरीर से बहुत दुर्गंध आने लगती है। और मरने की जरूरत भी नहीं है, केवल गर्मी का मौसम बढ़िया चल रहा है, एसी बंद करके 2 दिन मत स्नान कीजिए, फिर देखिए कि शरीर कितना अच्छा लग रहा है आपका। शायद नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अनलेस यू पुट सम परफ्यूम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉडी। इसीलिए व्यक्ति को शरीर से भजन करने पे ज़्यादा मतलब बल देना चाहिए। दिस इज यूजलेस बॉडी। इसका यूज इस मामले में बहुत बढ़िया कि अगर इसे भजन कर लिया तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, लेकिन भजन नहीं किया तो जो सारे कार्य करते हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं। पूरी शब्द शरीर का वाचक है, मतलब ये शरीर। पूर्याम मतलब शरीर। सुदूर शब्द का अर्थ है दुष्प्राप्य, जैसे कोई दूर की वस्तु को हम छू भी नहीं सकते। अब समझ में आया? ऐसे ही भगवान यद्यपि हृदय में हैं, फिर भी ऐसे लोग छू ही नहीं सकते भगवान के चरणों को, ये अर्थ है। अर्थात अपने तुच्छ देह और गेह में ही अहमत्व और ममत्व के अभिमान से युक्त मनुष्य के भी शरीर में श्री भगवान का नित्य सन्निधान बना हुआ है। मतलब जो व्यक्ति टोटल अज्ञान में है उसमें भी भगवान रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान उसे घृणा करके चले जाएं, किंतु वे दुराग्रही यानी कि बहुत ज़्यादा गलत हट करने वाले पुरुष और स्त्रियां भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? जिसका देह और गेह में ही बंधन लगा हुआ है, आसक्ति बनी हुई है। सारार्थ दर्शनी। दुर्भाग्य जीवों के लिए भक्ति दुर्लभ है, यह कहा गया है। श्री भगवान मथुरा एवं द्वारका आदि अपने पुरियाम अर्थात धामों में प्रकट एवं अप्रकट प्रकाशों में सदा वास करते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भगवान कभी कभी तो इन धामों में प्रकट लीला करते हुए दिखते हैं, तब भी लोग भगवान में आसक्त नहीं होते, शिशुपाल आदि। और इस समय भी भगवान यहाँ पे हैं, इस समय भी धामों में है भगवान, लेकिन कभी कभी लोग धाम आते तक नहीं है, उनके लिए वो दूर रहते हैं। एक भक्त हम बोले उनको कि आप वृंदावन में आके रहिए, समर्थ है, पैसा है, सब कुछ है। नहीं, वृंदावन बड़ा कॉन्जेस्टेड हो गया है, बहुत भीड़ हो गई। तो मान लो तुम घर लेके रहोगी तो तुम्हारे घर में भीड़ घुस जाएगी। बताइए, ऐसा होता है क्या कि भीड़ आपके घर में घुस जाए? इतनी भीड़ होती है क्या? मतलब इतना भीड़ हो गई कि मतलब लोग ठस ठस भरे। हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होता है। साइकिल चल ही रही है, कारें भी चल रही हैं, इतनी भीड़ हो गई है। मतलब ये क्यों नहीं कह सकते, कहते कि वृंदावन से आसक्ति नहीं है, दूर है। यहाँ देखा गया है, हमने अपनी मकान मालकिन माता जी को देखा। शी लिटरली क्राइज लाइक अ बेबी, बच्चे की तरह रोते रोते यहाँ से वो अपने घर जाती हैं वापस। मैं साल में 2-3 महीना बिताती हैं, जब भी जाएंगी तो वो एकदम सीन इज इट नॉट, कैसे रोती रहती है। हम लोग से प्रार्थना करती हैं, अब किराएदार से कोई प्रार्थना करता है? आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे, धामवासी है, जो भी, मतलब वट एवर शी हैज गुड अप्रिसिएशन, तो फॉल्ट नहीं देख रहे हैं हमारे, वही देख रहे हैं कि धाम में रहने, आप प्रार्थना कीजिए राधा रानी से हमें रहने दीजिए ऐसे। सो दिस इज देयर आर इस प्रकार की आसक्ति, जबकि घर तो बहुत बड़ा है वहाँ पे, उनका सब कुछ है। तो भगवान है यहाँ पे, फिर भी लोग रहते नहीं है। अथवा भगवान शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी के रूप में वास करते हैं, फिर भी वह लोग स्वीकार समझ नहीं पाते। तात्पर्य, जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गर्हित जीवन बिताता रहता है।
ये समझ में आया आपको? देखिए, एक बात तो है, ये बंधन है हमारे स्थूल शरीर का, जो हमें शरीर, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, ग्रॉस। और मूल बंधन तो सूक्ष्म शरीर का है। काश ऐसा हो जाता, काश ये मिल जाता, और उस काश के कारण फिर एक देह प्राप्त हो जाता है। तो वैदिक दर्शन ये है कि व्यक्ति इन दोनों बंधनों से मुक्त हो जाए। सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने का मतलब है कि भौतिक इच्छाएं, भोग की इच्छाएं न रहें। तो ये भक्ति करने से अपने आप ही वासना समाप्त होने लगती है। तो एक समय आता है कि जब शरीर छोड़ भी रहा हो तो उसको कुछ भी इच्छा नहीं रहती। आपकी कोई आखिरी इच्छा है? नहीं, कोई इच्छा नहीं है। किसी को देखना है? नहीं, किसी को नहीं देखना है। लाइक दैट, एंड देन यू गो बैक टू कृष्णा, फिनिश। यह भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। इसको देखिए, कुछ लोग ना समझ पाते होंगे। भाई बात क्या है? अगला शरीर मिलना निश्चित है अगर मेरी ये भावना है कि मैं इस जगत का स्वामी हूं, मैं भोगूंगा, तब ये भावना है तो व्यक्ति को देह मिलेगा। अच्छा, और बनिए, आइए स्वामी, बनिए स्वामी, इसे नॉट बनिए स्वामी एक और शरीर के। ये हिसाब किताब है। बी वेरी केयरफुल, डोंट बी इन इल्यूजन दैट वी डोंट हैव दिस टेंडेंसीज, वी हैव इट। ऐसा है हमारे मन में, कंट्रोलर बनने की भावना बनी रहती है। इसीलिए जगत में फ्रस्ट्रेशन है। कभी फ्रस्ट्रेट हुए आप जगत में? हाँ, गुड। तो ये आप समझ रहे हैं, ये अच्छा लेसन दिया जा रहा है ताकि ये हम समझ सकें कि भगवान हमको समझा रहे हैं, बेटा तुम एटलीस्ट तुम कंट्रोलर नहीं हो। अच्छा, एक और चीज अनुभव की है, गौरांग प्रभु बोल रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लगा कि we have absolutely no control over how people around us will react with us. Do you agree with this? कोई हमारा कंट्रोल नहीं है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हम पर, हमारे प्रति कैसा बर्ताव करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आ जाएगा कुछ दिन में समझ में। ये आ ही गया होगा अब तक तो। एक आध दो लोग तो आपको शिक्षा गुरु होंगे आपके यहाँ जो ऐसा बर्ताव करेंगे जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ये समझाने के लिए दिया जा रहा है जगत में कि हम कंट्रोलर नहीं है। जितना हम कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे उतनी पिटाई हमारी होगी और फिर दोबारा देह प्राप्त हो जाएगा। चलो अभी तुम इस बार नहीं समझे, अगली बार फिर समझो। तो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं ये देह हूं और ये सारी वस्तुएं मेरी हैं। जैसा कि आप लोग जब भक्ति करना शुरू किए होंगे तो आपके माता पिता ने क्या बोला? तुमको हमने जन्म दिया है और तुम भजन कर रहे हो। उनको ये बदलना चाहिए था, आपको तो जन्म इसीलिए देना चाहिए था कि हम भजन करें। लेकिन प्राय माता पिता बोलते हैं तुम डिवोटी होकर के माता पिता की बात नहीं मानते हो। ये भी कहा क्या होगा शायद, कैसे बच्चे हो तुम, कैसे भक्त हो तुम। तो उनको बोलो कि अगर आपकी बात मान करके भक्ति नहीं करूंगा तब तो भक्त बना नहीं ना। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो मैं अभक्त रहा। तो अभक्त लोग तो माता पिता की बात ना माने तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? अरे बड़ों की बात माना करो। ऐसा करके कई बार बोलते, तो उसका कारण क्या है? उनके मन में भावना है कि आप उनके लड़के हैं, आप उनके बच्चे हैं और आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा वो चाहते हैं। अग्रीड। यहां तक कि जब वो बोलते हैं ना कि बेटा आईएएस बनो, तो क्यों बोलते हैं पता? इसलिए नहीं कि आपका हित होगा या नहीं होगा, उनकी इच्छा रह गई आईएएस बनने की, इसलिए आपको बोलते हैं कि आईएएस बनो, ये बनो, वो बनो। समथिंग लाइक जैसे कि घोड़े, बुरा नहीं मानेगा, मतलब सत्य बोलने से घोड़े दौड़ाए जाते हैं ना रेस में, तो लोग उसमें अपने बेट लगाते हैं। उसी तरह की भावना होती है। वो खुद नहीं दौड़ रहे, घोड़े दौड़ रहे हैं। उसी तरह से बच्चों को दौड़वा रहे, तब तुम आईएएस बनो, तुम बेटा ये बनो, हमारा कुछ नाम करो, ये करो, इत्यादि इत्यादि। कहीं कोई विरोध हो तो इट्स क्वाइट ओपन, इट्स ओपन फोरम, प्लीज लेट मी नो कि हमारा कुछ हम बात गलत कह रहे हैं। और बचपन से कोचना समझते, कोचना शुरू कर देंगे, पढ़ो बेटा आगे कुछ करो, बेटा आगे कुछ करो, बेटा आगे कुछ, कोचना शुरू कर देंगे। सो दिस इज ऑल कंसेप्शन ऑफ मैं और मेरा। मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा करके दिखाएगा, ये बात है। मैं सारे विश्व के सर्वे सर्वा हूं, मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जितनी वस्तुएं इकट्ठी करेंगे उतना ही आपके मन में भावना आ जाएगी कि मैं इन वस्तुओं का प्रोप्राइटर हूं। इसीलिए व्हाट इज इट, अत्याहार भक्ति के लिए नुकसानदायक है। जितना आवश्यक है जीने के लिए बस वही उतना ही स्वीकार करना चाहिए व्यक्ति, चाहे गृहस्थी आश्रम में हो कि ना।
जितना इकट्ठा करेगा उतना सोचेगा कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता. If you make an antilla, still you remain an ant with many of the ants. संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं स्वामी हूं, मैं ईश्वर हूं और मेरे अतिरिक्त और है ही कौन? ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूं को प्रतिबिंबित करते हैं. ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भव बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि जब वही ईश्वर है तो मुक्ति किसकी होगी? मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे मुक्त होने की क्या जरूरत है? हम तो संतुष्ट हैं. किंतु यदि कोई अब सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके, आएंगे ना आप क्लास में? आएंगे. यही तो प्रीचिंग है, राजी हो जाए. राजी वर्ड इज वेरी नाइस ना. मान जाओ बेटा, मान जाओ, आ जाओ, भागो. नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वो है, मेरा ऑफिस है, मेरा ये है. अरे आ जाओ बेटा, कभी एक हफ्ते में एक बार आ जाओ. राजी, कुछ तो इतनी बात तो मान लो. यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सकता है. क्या लैंग्वेज है प्रभुपाद की, मजा आ गया सुन करके. तिरस्कृत समझते हैं? थू. तिरस्कार करना. अरे साहब 5 रुपये तिरस्कार ऐसे करते ना, हट यहाँ से, भाग यहाँ से. ऐसा इसको कहते हैं तिरस्कार. लोग अब नौकरी कर करके जगह जगह जाते हैं, लिटरली प्रभात कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुत्ते की तरह हमको सेवा पे रख लीजिए, हमको सेवा में हट नहीं है, नो जॉब, नो वैकेंसी, या अगर है तो हायर एंड फायर, ये भी कर देते हैं. आज हायर कर उसे भगा देते हैं बाद में. तो इस प्रकार से व्यक्ति तिरस्कार प्राप्त कर रहा है, एक के बाद एक, निरंतर तिरस्कृत है. याद आ रही बात हमको, हमारे गुरु भाई बता रहे थे, बड़ा मजेदार. एक व्यक्ति था, उनके सामने की घटना है. ट्रेन में बैठा, ट्रेन से पहले पत्नी खूब नचाई उसको, ये लेके आओ, वो खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे. ट्रेन में बैठ गया तो कहा अरे जा समोसा लेके आओ, समोसा लेके आ गया, खाना चलो किया. साली भी साथ में थी, वो खा रही, दोनों बैठ करके. उसके बाद बोला थोड़ा चिप्स ले आओ, तो चिप्स ले आया. उसके बाद बोला कि थम्सअप ले आओ, थम्सअप ले आओ, चाय ले आओ. वो हैरान होकर बोला तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ? तो पत्नी बोलती हाँ. इसे कहते हैं तिरस्कार. फॉर सम लिटिल सेंस ग्रेटिफिकेशन पर्सन इज सोल्ड आउट. ये बात है. सो भी नहीं पाते हैं, पता है, रोज रात में. बड़ा अच्छा लग रहा है. किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति बंधन से छुटकारा पा सकता है. थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, होगा कैसे ये. देखिए, हमें कुछ भी करने के लिए हम फोर्स बिल्कुल नहीं है. हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उस वस्तु को करने में, उस कार्य को करने में आसक्त हैं. अगर आसक्ति गायब होगी तो कोई नहीं रोक सकता. कोई भी दुनिया की ताकत आपको मरने के लिए, मरने से मेरा मतलब है इन द सेंस टू वर्क लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह काम करने के लिए बातें नहीं कर सकती है. क्योंकि जीने के लिए बहुत कम चाहिए होता है. एक्चुअली जीने के लिए नहीं, सुखी जीने के लिए भी बहुत कम चाहिए होता है. यू फील वेरी सेटिस्फाइड बाय डूइंग भक्ति. तो कृष्ण कथा क्या करती है? कृष्ण कथा सुनने के लिए एक बार राजी हो जाए बंदा या व्यक्ति, तो अब उसको हर चीज से अनासक्त कर देती है. तुमको हम ये नहीं देंगे, बंगला नहीं देंगे, मत दो, ले लो भाई, चाहिए ही नहीं, पोछा लगाते रहेंगे उसका, नहीं चाहिए. इतना अट्रैक्टिव रहती है कृष्ण कथा. लेकिन कठिनाई के प्रभाव ने क्या बोली है? यदि का मतलब है कि लोग राजी नहीं होते. ये बात है. हमने देखा है किस प्रकार से कुछ भक्त हमारे साथ में आए और बहुत अच्छे से भक्ति किए, फिर कुछ जीवन में उलटफेर तो होती रहती है किसी में. उन्होंने कथा सुनना बंद कर दिया. तो वो अब मैं पूछ रहा था कि भाई आप जप के लिए क्यों नहीं उठ पाते? पहले तो आप बहुत अच्छा माला करते थे, 108 माला तक भी किए हैं वो लोग एकादशी में. तो कह रहे वो रात्रि में पढ़ना होता है. तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए वो रोटी के लिए कर रहे हैं या कुछ ऐसे वो सब कोई कारण नहीं है. अगर कथा सुन रहे होते तो इस प्रकार का व्यर्थ प्रयास नहीं कर रहे थे. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नौकरी करिए, पढ़ाई करिए, वो कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं है. लेकिन अगर हम भगवान की कथा छोड़ के करेंगे तो एकदम गड्ढे में गिरने वाले हैं. फिर वो हमारे सर पर चढ़ जाएंगी वो चीजें. इतना हो जाएगा कि वो अब जब भी 2-4 माला, 5 माला, 6 माला जो कुछ होता हो, पता नहीं कितना होता है, हमको नहीं पता, सारी प्रायोरिटी समाप्त हो जाती है.
और देखिए कितना सुंदर है, आई मीन विद इन अ सेकेंड, 1 सेकंड में आप लोग घर पे पहुंच जाता हूँ कथा सुनाने के लिए, 1 सेकंड में आप मेरे घर में आ जाते हैं सुनने के लिए। जितना समय एक हमारे घर में हम पड़ोसी के जानने में लगाते हैं, उससे भी कम समय में आपके घर में पहुंच जाता हूँ सुनाने के लिए कथा, है कि नहीं? कोई विरोध? और आप लोग मेरे घर में आ जाते हो सुनने के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग भाग जाते हैं तुरंत, फिर अपना कुछ काम करेंगे, फिर शाम को आते हैं। व्हाट, आई मीन दिस इज व्हाट मोर यू वांट? इससे आसान क्या हो सकता है? हम अपने सर के घर में कथा सुनने जाते थे, तब भी अधिक टाइम लगता था, कम से कम 1 किलोमीटर था, साइकिल से जोड़ लीजिए कितना टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर साइकिल से जाते थे हम लोग सुनने के लिए, कितनी ठंडक महसूस करते थे। लेकिन यदि वाली बात है, तो अब यदि का मतलब है जो नहीं सुनना चाहता भैया वो भाड़ में जाए, भाड़ में जाइए, ऐसे बोलने की जरूरत है, लेकिन वी कांट हेल्प हिम आउट। लेकिन अगर आपको रुचि हो गई है तो आप सुनिए कथा में, ये पॉइंट है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद तोल के बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम। आप कृष्ण कथा सुनेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी और बच्चे से कोई प्रेम नहीं रहेगा, लेकिन अवांछित आसक्ति नहीं रहेगी कि अब कथा ही सुनने को आप नहीं, कथा ही नहीं सुन पा रहे, ये बात कह रहे हैं, ठीक है ना? और एक इंटरेस्टिंग बात है, इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। हर व्यक्ति यहाँ पर स्वतंत्र रहना चाहता है, इसीलिए तो नौकरी कर रहा है, क्योंकि सोचता है कि पैसे से स्वतंत्रता आ जाएगी। अग्रीड? कुछ हद तक माना जा सकता है कि आती है, लेकिन उसके लिए कितनी अपनी स्वतंत्रता को बेचना पड़ता है? 8 घंटे, 10 घंटे, नॉर्मल, व्हाटएवर। लेकिन वैकुंठ के शरीर में कितनी स्वतंत्रता है? अगर मान लीजिए 5 करोड़ रुपए किसी के पास आ जाएंगे तो क्या वो बाथरूम नहीं जाएगा? तो वो स्वतंत्रता तो नहीं मिलने वाली है। लेकिन नारद मुनि का बाथरूम गए लास्ट टाइम, शास्त्र में कोई वर्णन? तो एक बार आपको आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गया तो ये सारी नौटंकी से हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो वो बात यहाँ बोल रहे हैं। क्या प्रमाण है? शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। जो श्रीमद् भागवतम को सुनता है उसको शिवदम अर्थात भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाता है, तब हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गए कि नहीं हो गए? तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि थोड़ा तो सुने कम से कम। उदाहरण हम दे चुके हैं कि हमारा टाइम भी शाम की सीरियल वाला ही है ना माताओं? गलत तो नहीं कह रहे ना? तो जिस टाइम सीरियल देखा करते थे उस टाइम ये कथा भी सीरियल की तरह चल रही है, सुनते चले जाइए और देखिए हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इट रियली रिलीव्स, कृष्ण कथा इज वेरी पावरफुल। कलयुग पापपूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। क्या अमेजिंग स्टेटमेंट है! प्रभुपाद जी आपके सामने ही बोल रहे हैं ना। बहुत सारे कार्य करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, और सफल होने के बाद भी सफल होंगे कि नहीं होंगे उसमें कोई डाउटफुल रहेगा। लेकिन कृष्ण कथा सुनेंगे तो निश्चित भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो सिंपल सा प्रोसीजर है। अतएव मनुष्यों को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रशिक्षण का मतलब होता है प्रकृष्ट शिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भाई वह शाम को कथा सुने बिना बेचैन हो जाएं। ये नहीं कि जब बेचैन हो तब कथा सुनने आए हैं। समझ में आपको? दोनों बातों में भेद है कि नहीं? क्यों यीशु प्रभु? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप इस वकील हैं, आप बताइएगा हम कोई बात गलत बोल रहे हो लॉ के खिलाफ? जब परेशान हो जाए तब हाँ प्रभु जी तो कुछ कथा कर रहे होंगे, चलो जाके कुछ खा लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं। ऐसा नहीं, आप रोज सुनने आइए, बेचैनी नहीं आएगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, नहीं बेचैनी आएगी। दिस इज द ट्रेनिंग you are receiving here and this is the training you should receive anywhere if you are being properly trained. समझ में आ रहा है बात? प्रभुपाद जी, यमुना माता जी प्रसिद्ध माता जी हैं, आप जानते हैं, रोज गोविंदम आदि पुरुषम सुने हैं, उनका सुनते ही हैं। तो एक दिन वो शाम को क्लास में नहीं आए, प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, तो प्रभुपाद बोले कि क्या हुआ, तुम क्लास में क्यों नहीं आए? तो कहते हैं हम वो कौन सा लाइफ मेंबरशिप बनाने के लिए गई थी, तो कुछ तो था। तो प्रभुपाद बोले कि अगर आप श्रवण कीर्तन में नहीं आएंगे तो आप कर्मी बन जाएंगी, मतलब वो सो कॉल्ड प्रैक्टिकल सर्विसेज हैं वह भी कर्म बन जाएंगी। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद जी मंदिर में भागवतम क्लास दे रहे थे,
तो भक्त लोग नहीं आए, तो कह रहे कि कहाँ गए, कह रहे मंदिर सफाई कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो मंदिर की सफाई तो हम पेमेंट करके भी करवा सकते हैं, तो कथा, लेकिन कथा में हम लोगों को पेमेंट करके नहीं बिठा सकते हैं तो ये कथा भक्तों के लिए है, बाकी और सारे कार्य भले ही कुछ वर्कर करवाने पड़े, इन श्रवण कीर्तन तो भक्त ही कर सकते हैं। सो लाइक दिस, तो ये सब चीज़ें हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो आप कष्टों से निवारण प्राप्त करेंगे। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगा। अगर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन नहीं चलेगा तो इस देह में आसक्त तो हम लोग पहले से ही हैं, और आसक्ति बढ़ जाएगी और भगवान के चरण बहुत दूर हो जाएंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। इस संबंध में परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, जो भी कृष्ण भावना में आया है उसको याद, मतलब उसे पूछा जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बता देगा कि भगवान का प्रेम। लेकिन भक्तों की संगति में जब श्रवण कीर्तन व्यक्ति करता रहता है तो वह गोल उसके सामने रहता है। एक भक्त ने हमसे पूछा था कि भाई भक्ति के लिए प्रेरणा कैसे प्राप्त करें। हमने कहा फिर भौतिक जीवन में क्या मिल रहा है जो बहुत प्रेरणादायक हो, आप लोग प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा कि ऐसा क्या है जो बहुत प्रेरणादायक है। बड़ी सुंदर बात हमारी गौरांग दर्शन प्रभु, आपने सुना उनका नाम, बड़े सुंदर बात बोले कि देखो भाई, आपका मन जो है वो एक दीपक की तरह है, दीपक की लौ। तो अगर हवा बहुत चल रही है तो वो लौ बुझ जाएगी या बहुत बहुत डिस्टर्ब होगी। तो जब हवा चल रही होती है तो उसको हम ऐसे संभालते हैं हाथों से कि उसको डिस्टर्बेंस ना मिले, ऐसा नहीं कि और हवा में उसे फूंकना चालू कर देंगे। उसी प्रकार से जब हमारा मन डिस्टर्ब है तो कृष्ण का नाम, भक्तों की संगति से हमारा मन शांत होता है। वह ना करके व्यक्ति और अन्य चीज़ों में ऐसी जगह प्रवृत्त हो रहा है जिससे मन उसका और शुद्ध हो जाए, तो ये तो मूर्खता कहलाई जाएगी ना। तो भक्तों की संगत में हम रहते हैं तो हमारे जीवन में यह इंस्पिरेशन रहती है कि हमें जीवन का प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। आवर लाइफ शुड बी एग्जीक्यूटेड विद द रियल एम ऑफ लाइफ, प्रभुपाद का शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। तो इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में फिक्स रहते हैं, और नहीं तो क्या है प्रेरणादायक इस जगत में, बताइए। सारार्थनिश में दुर्भाग्य जीवों का क्या मतलब हुआ, क्योंकि दुर्भाग्य तो हर कोई होता है भक्ति में आने से पहले। हाँ, भक्ति में आने से पहले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति में आने का मौका देने पर भी भक्ति नहीं करते हैं, या उनसे भी दुर्भाग्य वो लोग हैं जो भक्ति का अभ्यास करके ड्रॉप कर देते हैं। ये सब बातें हैं। कहते हैं सबसे बड़ा धर्म तो माता पिता की सेवा करना है, तो हम भी बात मान रहे हैं। माता है वेद और पिता है कृष्ण, उनकी बात मानना चाहिए। पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं जब बच्चे भक्ति करते हैं। हाँ, यस, तो सब बातें हैं। तो आप लोग अगर पेरेंट्स की बात छोड़कर भैया की बात माना करो ओके, भैया की बात, हम लोग सब ऑलमोस्ट सबके बड़े भैया ने बोला कि भक्ति करना चाहिए। एक्चुअली ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र का एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं कि वेद रूपी माता कहती कि कृष्ण भगवान है, पुराण रूपी भैया कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, और ऐसे करके कई जगह बोलते हैं। और इसने भी कहा, इसलिए हम तो छोटे बच्चे, हम तो अबोध है, इसलिए हम मान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। तो सारे परिवार के लोग कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। एक बड़ी सुंदर रिफ्लेक्शन मन में आया था मेरे, आप लोग बताइए गलत है कि सही है। पहले ज़माने में मतलब मैं यूट्यूब के पहले की बात कर रहा हूँ, हम लोग अपने काउंसलिंग के लिए, हमारी लिमिटेशन थी, हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, कुछ एक आध डॉक्टर हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय कितना बड़ा विस्तार हो गया है। अपने हेल्थ के लिए भी हम लोग को बहुत सारे काउंसलर जाते हैं, मतलब कुछ लोग की कुछ अच्छी इंटेंशन होती है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए कुछ बता दें। तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअली भी तो एक हम परिवार में जुड़ सकते हैं कि नहीं, एंड फील दैट वी आर पार्ट ऑफ अ फैमिली एंड हियर एंड रेलिश। और भगवान के चरण बिल्कुल दूर नहीं रहेंगे। अरे दूर क्या रहेंगे, आपकी जीभ पे ही रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्मॉल रिफ्लेक्शन देन वी एंड। अगर भक्तों की संगति नहीं होती तो ये पता नहीं होता ना कि भगवान के चरणों को आप हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा बड़ी आसानी से अपनी जीभ पे ला सकते। एक दूसरा, ये पता भी चल गया तो भी भक्तों की संगत नहीं होती तो भगवान को लाने में बड़ी दिक्कत होती है। आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चैंट अलोन। विष्णु भक्तस्य स्मृति देवा वाला श्लोक नहीं मिल रहा है मुझे, अभी भेजता हूँ मैं, क्लास के बाद भेजूंगा। अभी तो इसका नंबर याद नहीं। इट इज़ नॉट फ्रॉम भागवतम, इट इज़ फ्रॉम स्कंद पुराण समथिंग। आई विल सेंड इट टू यू, नो प्रॉब्लम। सो विल स्टॉप नाउ। तो अरे भाई, अच्छा एक और प्रश्न आ गया भाई। क्या प्रश्न है? नॉन डिवोटी से मैरिज होने पे भक्ति कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो तो क्या करें प्रभु जी?
आपने अपने प्रश्न को उत्तर स्वयं दे दिया है। या तो शादी मत कीजिए, या तो नॉन डिवोटी से शादी मत कीजिए, और नहीं तो नॉन डिवोटी को एक लीगल पेपर यहाँ पे है, इशू प्रभु आप वो डिजाइन कर देना एक भाई एक टर्म्स एंड कंडीशन, 16 माला करने देनी होगी, कथा में आने देना होगा, नहीं तो 50,000 जुर्माना, सारा मामले मथुरा कोर्ट में ही डील किए जाएंगे क्योंकि अगर मामले कहीं मथुरा में आएगा तो अच्छा है, दाम बास होगा, है ना। इशू प्रभु एक बढ़िया सा, हमारे इशू प्रभु वकील है, उनसे आपका पूरा लिख लीजिए कि भाई ये नहीं तो तलाक, ये 16 माला नहीं करने देंगे तो डिवोर्स, अच्छा कथा में आने देंगे तो डिवोर्स तो पहले ही छोड़ देगा। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, मतलब तरीका इसलिए बता रहा हूँ, जिन लोगों को डर लगता है कि अगर उनके माता पिता नॉन डिवोटी से शादी कर देंगे तो आप उस लड़के को पहले ही बोल देना कि देखो भाई हम सुबह जब करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद ही खाते हैं, कांदा कांदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो वो सोच ही लेगा पहले, अरे भाई ये तो तपस्वी है, तपस्विनी है, ये तपस्वी, इससे शादी करके हमें कुछ नहीं होगा। तो काफी दिन तक तो आप इस मतलब परेशानी से वैसे ही बच जाएंगे। उसके बाद माया को सोचना पड़ेगा, अच्छा इसको पकड़ना ही है तो अब डिवोटी के द्वारा पकड़ते हैं, तो कम से कम डिवोटी लेके आएंगे। लेकिन ये बात तो हम आपको मजाक में कह रहे थे, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, गृहस्थाश्रम एक 4 व्हीलर की तरह है, दोनों तरफ के चक्के चलते हैं इसमें। अगर एक चक्का बिल्कुल पंचर हो गया तो आप जिंदगी भर मुझसे काउंसलिंग ही लेते रहेंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। दिस इज अ फैक्ट। अगर आप पत्नी को बोलेंगे अरे भाई खाना बनाने से पहले स्नान करो, क्यों, सेंट तो है ना मेरे पास, इट इज जस्ट वेरी डिफिकल्ट। उसी तरह पति भी बोलेगा आज होटल चलो, आज पिक्चर देखो, आज ये करो, आज वो करो। मैं अब यहाँ पे आ रही बात मैं आपको एकदम ओपनली बता रहा हूँ, नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था, वो बहुत धुरंधर प्रचारक था, बहुत धुरंधर, और अभी पिछले साल उसकी शादी हुई। हम उसको बताए कि मत करो मत करो, मतलब शादी मत करो नहीं, हमने कहा इससे नॉन डिवोटिव से मत करो मत करो मत करो किए, और 3-4 महीने बाद फ़ोन आता है कि प्रभु जी मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मेरी माला वाला सब बंद हो गई है। वो 8 बजे उठती हैं और वो ब्राह्मणत्व देख रहे थे। 8 बजे उठने से कौन व्यक्ति ब्राह्मण बन रहा है? मान गए ना अपने माता पिता की बात। अब वो तो पता नहीं अब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Such a nice boy and he's just finished. I don't know how much he's finished now. कुछ भक्ति कर पा रहा है कि नहीं। At least वो फोन तक नहीं उठा पा रहे। फोन उठाने में उनको डर लग रहा है मेरे। मैं क्यों पैसे मांग रहा हूँ उससे कुछ। तो बहुत बड़ा डिसीजन है भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नॉन डिवोटी शादी करनी तो मत करो, क्योंकि डाइवोर्स ही रहेगा एक प्रकार का। वो आप जाएंगे साउथ, भगवान किस तरफ रहते, नॉर्थ ईस्ट में, आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वो जाएगी साउथ वेस्ट में। इट जस्ट कैन नॉट मैच, इट विल नेवर मैच। एक बात आप सुन लीजिएगा, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। आप किसी के अंदर ये डाल नहीं सकते। करके दिखाइए एक व्यक्ति को, आप जीवन में दिखा दीजिए, जो व्यक्ति बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहता हो, आप दम लगा लीजिए भक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा, जान से मर जाएगा, नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। बहुत मुश्किल होगा, प्रसाद खिला दीजिए कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत परेशान करेगा। और जब करने बैठेंगे मुंह बनाए, ये क्यों करने आ गए, ये क्यों करने, हमसे तो आप बात ही नहीं करते हैं, फलान ढिमकाना इत्यादि इत्यादि। तो ये अगर अभी शादी नहीं हुई है तो ये हिदायत दे दे रहा हूं कि नॉन डिवोटी से नहीं करना। और ये सब क्या कहते हैं, उसको कास्ट वास्ट मत देखने से कोई फायदा नहीं होगा। एवरीवन इज शूद्र प्रैक्टिकली, इज इट नॉट? तो अच्छा ये प्रश्न कर दिया गया कि हम पहले बता दे रहे हैं, अब उसके बाद होगा तो हमसे नहीं बोलेंगे कि अरे आपने बताया भी नहीं। इज इट नॉट? बाकी तो आप कुछ कर लीजिए। नो बडी इज फोर्स टू डू एनीथिंग, है ना, ऐसा मत करना भाई। आपने बताया था कि एक कथा जिसको सुनने के बाद शादी नहीं होगी क्योंकि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, वो कथा बताइए। वो है, वैसे वो कथा मैंने भी सुनी थी, फिर भी शादी हो गई। कई बार पढ़ी मैंने भी। इट डजंट वर्क somehow। क्या नाम है उनका, भगवान विष्णु प्रिया और गौरा निमाई पंडित की शादी। अरे भाई भगवान की इच्छा, जब अब नित्यानंद प्रभु की शादी भगवान करा दी, क्या कर सकते। भगवान की इच्छा से बड़ा कुछ भी नहीं है। बट बार बार मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ टॉकिंग अबाउट कृष्णा, बिकॉज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, ये दुराग्रह मन में नहीं आता है। आई एक्चुअली ऐसे बोलूँगा इसलिए मैं अपनी महिमा बोल रहा हूँ, महिमा कुछ नहीं बोल रहा, मैं टेलिंग माई एक्सपीरियंस की। आई फील द सेम एज आई वाज इन ब्रह्मचर्य आश्रम, सेम इन द गृहस्थ आश्रम। थोड़ा खाना अच्छा मिल जाता है बस,
चावल पके हुए मिल जाते हैं, रोटी कच्ची नहीं रहती है। दिस इज एडवांटेज। बाकी कौन जीवन में परिवर्तन आ रहा है? सेम जब कर रहे हैं, सेम कथा सुन रहे हैं, इट नॉट डजंट मेक डिफरेंस। और आप आगे भागवतों में देखेंगे मनु महाराज शत्रुमा माता जी पूरा एक मनवंतर कथा में बताती है, बहुत सारी बातें कह सकते हैं। सो जब करते रही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।